हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आ गए हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आप लोगों के बीच में, जो आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, जिसके आंसर आपके अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलती से अस्थाई लिख दिया गया है, टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे अस्थाई सदस्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थाई सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। टोटल सदस्यों की बात करें दोस्तों, तो टोटल सदस्य 15 हैं, जिसमें 5 अस्थाई सदस्य हैं और 10 अस्थाई सदस्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। श्रीलंका की मुद्रा का नाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुपया। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मतिथि दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जापान में परमाणु बम कब गिराया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1945। जापान में परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे बुलाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को बुलाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता था। सॉरी दोस्तों, जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल अभी पाकिस्तान में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का अस्थाई स्थल जो अभी पाकिस्तान में है वो हड़प्पा है। हड़प्पा स्थल अभी सिंधु सभ्यता का अस्थाई स्थल है, ये जो पाकिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करवत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी करवत्ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। भारत का असम राज्य चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत के पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गया। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति गया में की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। कानपुर शहर गंगा तट पर बसा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा शहर अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासिक। नासिक शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार एंड पूंजी निर्माण, इन सभी के लिए देश की आर्थिक विकास निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ होता तो इसमें छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल पर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। गांधी जी द्वारा सन
1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र यंग इंडिया जो 1933 में संपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिस आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। इसी आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।